हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th का जो प्रश्नावली है 3.2 के प्रश्न संख्या 2 को करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 को करेंगे। 2, 3 और प्रश्न संख्या 4 को करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा ना। तो ये 2, 3, 4 इसका सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट है, आप अगर इसको समझ जाते हैं तो आपको वैसा क्वेश्चन बन जाएगा और इससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण के तो दो प्रकार हैं। पहला है संगत समीकरण और दूसरा क्या है? असंगत समीकरण। पहला संगत और दूसरा असंगत। संगत समीकरण है, इसका दो प्रकार होता है। ठीक है, इसके दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है उसका नाम है अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण। ठीक है, और इसके जो है शर्त, सबसे पहले इसका क्या है? इसका शर्त हम लोग देखेंगे। तो इसका जो शर्त है a1/a2। क्वेश्चन से आप समझ जाइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये अभी सिर्फ देखिए कि इसका क्या शर्त है। b1/b2 नॉट इक्वल टू, यानी ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल टू। और इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, केवल इसका एक हल होगा। और इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यानी काटेगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसका है, दूसरा ये है इसका A मान लीजिए और ये है B। पहला दूसरा, पहला का पहला दूसरा। ठीक है, ये होता है समपाती, समपाती, या इसी को कहते हैं आश्रित समीकरण, आश्रित समीकरण। ठीक है, आश्रित समीकरण के लिए जो शर्त होता है वो शर्त क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये आपस में सभी बराबर होगा और इसके जो है अनेक हल हो सकते हैं। इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और साथ में इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ संरेखी होगा। संरेखी, संरेखी का मतलब है कोई अगर ऐसे ग्राफ जा रहा है, ऐसे लाइन, तो दूसरा लाइन भी इसी पे जाएगा, इसको पूरी से पूरा ढक कर। ठीक है, और प्रतिच्छेदी का मतलब है कोई लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो एक इसको ऐसे जाएगा, प्रतिच्छेद कर देगा, काट देगा। ठीक है, उसके बाद असंगत समीकरण। असंगत समीकरण इसका कोई प्रकार नहीं है। इसी के डिफिनेशन को हम लोग जानेंगे कि इसके कितने हल हो सकते हैं। इसका सीधे जानिए, जिसका कोई हल ना हो। सबसे पहले इसका जो शर्त होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो इसका कोई हल संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका ग्राफ समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा कहने का मतलब एक ऐसे जाएगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो वो तीनों एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका पहला क्वेश्चन बनाते हैं, 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। अनुपातों
A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी बताना है कि इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा। तो सबसे पहला समीकरण क्या है, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व लिखेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो A1 क्या है, A1 A2 दोनों का मान निकालेंगे। A1 ये पहला समीकरण मान लीजिए और ये दूसरा समीकरण। इससे सबसे A1 B1 C1 निकलेगा और इससे क्या निकलेगा, A1 B2 ये हो गया B2 और ये हो गया A2 हो गया और ये C2 हो गया। किसी भी समीकरण में जानने के लिए कि उसका कौन सा, कोई भी मान लीजिए ये समीकरण है तो x के बगल वाले को क्या कहते हैं, a कहते हैं, ये 5 हो गया। और y के बगल वाले को क्या कहते हैं, b, तो b क्या हो गया -4 और ये जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, c, तो c = क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे 1 समीकरण माने हैं तो A1 कितना है 5, A2 कितना है 7। ठीक है, अब B1 देखते हैं, B1 कितना है -4 और C1 कितना है 8 दिया है 8। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ B2 क्या दिया हुआ है, B2 6 दिया हुआ है और C2 कितना दिया हुआ है, C2 -9 दिया है, -9 दिया है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण शर्त से, समीकरण शर्त क्या कहता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 सबका मान रख दीजिए। A1 का मान कितना है 5/7, A2 का 7 = B1 का -4/6 = 8/-9। अब क्रॉस गुणन करके देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। क्रॉस गुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 28 -28 और यह क्या हो गया 6 × 30। ये दोनों आपस में बराबर है नहीं, नॉट इक्वल टू, यहीं पे क्या हो गया नॉट इक्वल टू। इसीलिए लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 शर्त लागू हो रहा है, शर्त लागू हो रहा है। इसीलिए इस समीकरण देखेंगे कि ये वाला शर्त जब लागू होता है, ये वाला शर्त, तो वो समीकरण क्या होता है, संगत में अविरोधी समीकरण। और इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। तो हमको सिर्फ ग्राफ बताना है, तो बताएंगे इस समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। ये है हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको 2, और फिर से लिखेंगे सॉल्व और ये प्रश्न से। अब A1 A2 और B1 का मान निकालिए। A1 = 9, B1 = 3 और C1 = कितना है 12 दिया है। ठीक है, A2 = समीकरण 2 से निकलेगा 18, B2 = 6 हो गया और C2 क्या हो गया, C2 24। ठीक है, ये हम लोग का मिल गया। अब लिखेंगे, अब समीकरण शर्त से। ठीक है, तो क्या शर्त होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब सबका मान रख दीजिए कि कौन कितना है। ठीक है, तो 9/18 = 3/6 = 12/24। अब देखेंगे कि बराबर है
ये क्या होता है, 9 छक्को 54, 18 तिया 54, ये तो बराबर है, ये हो गया। अब 24 तिया कितना होता है, 4 का 4, 4 में 8, 4 72, और 12 छक 72, यानी ये सारा क्या है, आपस में बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 शर्त लागू हो रहा है, शर्त लागू हो रहा है। और ये वाला जब शर्त लागू होता है तो क्या होता है, उसका ग्राफ जब तीनों बराबर हो जाए तो उस स्थिति में उसका ग्राफ कैसा होता है, संरेख होता है। उसका ग्राफ कैसा होता है, संरेख होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए इस समीकरण का ग्राफ संरेखीय होगा, संरेख होगा या संरेखी होगा। ठीक है, ये था आपका दूसरा प्रश्न। अब हम लोग तीसरा को करेंगे। ये है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ भी क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे और प्रश्न से A1 A2 A1 का मान निकालेंगे। A1 का मान ये समीकरण 1 मान लीजिए, और ये समीकरण 2। A1 का B1 का और C1 का समीकरण 1 से, और A2 B2 C2 का समीकरण 2 से मान निकलेगा। तो A1 कितना है, 6, B1 कितना है, -3, और C1 कितना है, तो 10। ठीक है, A2 कितना है, 2, B2 कितना है, -1, y के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, और C2 कितना है, तो 9। ठीक है, अब समीकरण शर्त से ठीक है, समीकरण शर्त से लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये शर्त होता है। अब सबका मान रख दीजिए, 6/2 बराबर -3 बटा -1 बराबर 10/9। ठीक है, गुना करिए तो 6 एक कम -6 आ जाएगा, और ये 3 दूनी 6, तो ये तो बराबर हो गया। अब 9 तिया 27 और 10 एक कम 10, यहाँ तो -27 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर -10 ही आ रहा है, यानी ये वाला जो है आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं है क्रॉस गुणन करने पर। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 शर्त लागू हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, जब ये वाला शर्त लागू होता है तो इसका ग्राफ समानांतर रेखा होती है। इसका ग्राफ, इस समीकरण का ग्राफ लिखेंगे, इस समीकरण का ग्राफ समानांतर रेखा होगा, समानांतर रेखा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।